Recording in progress. नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् सिद्धम सुद्धम पणमिया जिनेन्द्रवर्णे विचन्द्रमकलङ्कम् गुणगायण भूषणोदयम् जीवस्वरूपणं वोच्छम्। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 20 प्ररूपणाएं हैं। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाएं और उपयोग। उसमें से दूसरी प्ररूपणा प्रारंभ करी थी प्रातः काल में। इसका नाम है जीव समास। जीव समास में जीव समास का तात्पर्य बताया था। जिन समान धर्मों के द्वारा जीवों का संग्रह किया जाता है। समास का मतलब ही ये है, बहुत बड़ी बड़ी चीजों का हमने संक्षेप में कर दिया। जैसे हिंदी में या प्राकृत आदि में समास का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से वही संक्षेप करने रूप अर्थ यहाँ पर समास का है। तो ऐसे जीव समास होते हैं। इसका प्रयोजन क्या है? ये जो हमने गाथा पढ़ी थी ना, ये इसका प्रयोजन एक प्रकार से इसकी टीका में दिया है। जीव अनंत हैं, कैसे जाने जाएं? जीवों के तो बहुत सारे प्रकार हैं, अलग 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 स्थान पे। हम कैसे जान सकते हैं? हम तो अल्प ज्ञान वाले हैं। तो उन्होंने कहा आप सही कह रहे हो, आप सारे अनंत जीवों को एक एक करके नहीं जान सकते हो, फिर भी लेकिन आप उनकी जातियों के माध्यम से, उनमें पाए जाने वाले समान धर्मों के माध्यम से जीवों को जान सकते हो। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? अनेया जीवा, अनेकों जीव। अनेक समझ से कितना होता है? अनेक मतलब जो एक नहीं है। दो भी अनेक होता है, तीन भी अनेक होता है, 100 भी अनेक होता है, 1000 भी अनेक होता है, 1 लाख, असंख्यात, संख्यात, अनंत, वो सब क्या होते हैं? अनेक होते हैं। तो यहाँ अनेया जीवा, तो अनेक का अर्थ कितना है? अनंत। अनंते जीव होते हैं। उन अनंते जीवों को अनेक प्रकार की जातियों के द्वारा, जिसके द्वारा संग्रहित संग्रह किया जाता है, वे धर्म जिनके आधार से आपने संग्रह किया है, उससे क्या कहते हैं? जीव समास। तो ऐसे वो जो जीव समास हैं, वह 14 प्रकार के सामान्य से कहे जाते हैं। उसके लिए उन्होंने 4 युगल आपके सामने रखे थे और एक और कर्म इंट्रोड्यूस किया था, जाति वाला कर्म। उनके माध्यम से जो जीवों को ग्रुप्स में, कैटेगरीज में बांध करके समझा जाता है, जाना जाता है, वे धर्म जीव समास कहलाते हैं। तो 4 युगल थे। युगल समझते आप? युगल यानी जोड़ा, कपल। तो 4 युगल हैं, तो 8 कर्म हो जाएंगे। तो वो 8 प्रकार के जीवों को बताएंगे। फिर एक और कर्म था जाति नाम कर्म। तो जाति नाम कर्म आएगा तो उससे जातियां आएगी। कौन कौन सी जातियां होती है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब वो बहनों का क्या फिर? बोले जातियां ये वाली नहीं चलेगी अपनी। कौन सी जातियां हैं? इंद्रिय, एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। इस जाति से आप देखोगे तो आपके बहुत सारे भाई बहन आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? बोले गधा भी अपना क्या है? अपनी जाति का। बिल्ली चूहा भी क्या है? नारकी भी क्या है? भवनवासी, अंतर ज्योतिषी, भूत पिशाच सब क्या है? तो डरने की जरूरत नहीं। कोई भूत सामने आ जाए तो कहना तुम भी पंचेंद्रिय, मैं भी पंचेंद्रिय, आपस में सब भाई बहन। आपको डराने की जरूरत नहीं, हमको डरने की जरूरत नहीं, सब क्या है? एक जाति के। तो ये जाति नामकर्म इंद्रिय संबंधित हो जाता है। तो ऐसी जाति नामकर्म को लेकर के बताएंगे। तो कुल मिला के कितने कर्म हो गए? 8 और 5, 13। अब ये कर्म क्या है, उनका स्वरूप क्या है, वो अपन एक एक करके समझते हैं, जिसके माध्यम से फिर उनका जो भाव निकल के आएगा, जहाँ यूज करेंगे तो आपको समझ में आ पाए। सबसे पहला जोड़ा है तरस और स्थावर का।
रस और स्थावर का नाम सुना आपने कभी, स्थावर और त्रस का? अरे नाम सुना कि नहीं सुना? कब सुना ध्रुव? अभी हाल सुना? अभी तो बताया, और कब सुनेंगे? स्थावर और त्रस। स्थावर से क्या होता है, जिसके उदय से जीव एकेंद्रीय में उत्पन्न हो, उसमें स्थावर पने का व्यवहार हो, उसे स्थावर कर्म कहते हैं। हम आपको कर्म का स्वरूप बता रहे हैं। उसका उदय होने पर जीव की उस प्रकार की परिणति पाई जाती है। जैसे एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होगा, तो जीव की दो इंद्रिय रूप से परिणति, पर्याय पाई जाएगी। ये जो कर्म है, ये जीव विपाकी कर्म है। जीव में इसका कुछ इफेक्ट आता है, जीव में इसके निमित्त से कुछ परिणाम दिखाई देंगे। जैसे गति नाम कर्म है, मोह कर्म है, तो मोह कर्म के निमित्त से जीव में मोह रूप दशा दिखाई देती है। क्रोध कर्म है, उसके निमित्त से जीव में क्रोध रूपी भाव दिखाई देता है। वैसे के वैसे ये जो जीव विपाकी कर्म है, स्थावर रस, इसके निमित्त से जीव की जो दशा है वह स्थावर रूप से पाई जाती है। ऐसे ही आगे के भी कर्म आएंगे। एक प्रत्येक साधारण को छोड़ करके सभी ये जो कर्म हैं, ये सारे के सारे जीव में कुछ फल दिखाने वाले हैं। तो इसमें स्थावर कर्म, नाम कर्म किसे कहते हैं? उदय से एकेंद्रीय में उत्पन्न हो, तो वो जीव को भी क्या नाम दिया जाएगा? स्थावर। स्थावर नाम कर्म भी है, और उसके फल से जो जीव की पर्याय है उसको भी स्थावर नाम देते हैं। जैसे क्रोध नाम का कर्म है, उस कर्म के निमित्त से जो जीव का परिणाम हुआ उसका नाम भी क्या है? क्रोध। मिथ्यात्व नाम का कर्म है, और उस कर्म के उदय से जीव में जो भाव पैदा हुआ, उस भाव का नाम भी क्या है? मिथ्यात्व। एक बार सीखो, दो बार काम आता है। कर्म में भी वही नाम है, भाव में भी वही नाम है। तो सिंप्लीफाइड कर दिया ना उन्होंने आपके लिए, आपको दो तीन बार नहीं याद करना पड़े, एक बार में दोनों का काम हो जाएगा। एक चीज लेकिन अजीव है, और एक चीज जीव है। एक कर्म की दशा है, और एक जीव के भावों की दशा है ना? तो वो स्थावर बनता है। अब स्थावर बनता है ना, एकेंद्रीय बनता है, एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करता है। त्रस नाम कर्म है, तो त्रस नाम कर्म से क्या होगा? जिसके उदय से जीव द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय में उत्पन्न होता है, उसकी जो पर्याय है वह पर्याय त्रस रूप रहती है, गमनशील रूप रहती है, जहाँ कर्म चेतना भी पाई जाती है। इस प्रकार की जो जीव की परिणति होती है, उसे त्रस नाम कर्म का फल कहा जाता है। कर्म चेतना समझते आप? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, और ज्ञान चेतना। कितनी चेतना? कौन कौन सी? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। तो कर्म चेतना ने करने की चेतना होती है, हम कुछ करें, हम कुछ कर भी सकते हैं, और करने की एक्टिविटीज भी जिसमें पाई जाती है। जैसे हिलना, ढुलना, चलना, बोलना, दौड़ना, रेंगना, खाना, उठाना, ये सब क्या है? करना करना करना। तो जहां पर कर्म चेतना होती है, वो द्विइंद्रिय दशा से चालू होता है, क्योंकि उसके नीचे के जो जीव हैं उनकी दशा बहुत हीन है। कर्म फल चेतना क्या होती है? जो कर्म का उदय आ रहा है उसी को हम भोग रहे हैं। जैसे मोह राग द्वेष का, हास्य का, अरति का, रति का, ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, साता का, असाता का, गोत्र का, जो जैसा कर्म का उदय आ रहा है उसी प्रकार से जीव अपने भावों में भोगे जा रहा है, उसको कुछ कर नहीं रहा है। सुख दुख का वेदन कर्म अनुसार ही कर रहा है, उसे कहते हैं कर्म फल चेतना। कर्म के फल से उत्पन्न हुई चेतना। तो जो एकेंद्रीय है, उन सबको एकमात्र कर्म फल चेतना ही पाई जाती है। कर्म चेतना नहीं होती, कुछ करने की शक्तियां नहीं होती उसके, कि वो उठ करके कर सके। जो पेड़ है, पेड़ क्या कर सकता है? अग्नि क्या कर सकती है? कि आप कुछ स्वयं के लिए उठ करके, चल करके, बोल करके डू समथिंग नहीं कर सकती। तो आचार्यों ने कहा उन सब एकेंद्रीय जीवों में सौवे खलु कम फला ठावर काया, जो स्थावर काय है सब में एक ही चेतना होती है। तो जो स्थावरपना है ना, वो उसको इस बात के लिए मजबूर करता है कि तुम्हारे पास कर्म चेतना नहीं रहेगी, कर्म फल चेतना ही रहेगी। त्रस पर्याय होती है, तो त्रस पर्याय में
कर्म का फल भोगने की चेतना भी रहती है और कर्म चेतना भी रहती है। कर्म चेतना हम कुछ कर पाते हैं, दो इंद्रिय जीव हो, चल पाता है, रेंग पाता है, उड़ पाता है, देख पाता है, घूम पाता है। अपन पंचेंद्रिय की तरफ से देखे तो भाषा बोल पाता है, इधर उधर घूम पाता है, नाना प्रकार के दुनिया भर के काम कर पाता है। तो वो सब करने 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 रूप चेतना कहाँ से चालू होती है? त्रसों से। तो वो त्रसों का विभाजन है। ठीक। अब तीसरी चेतना है ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना क्या चीज है? ज्ञान का संवेदन करना, ज्ञान का परिणमन होना, ज्ञान को स्वीकार कर पाना। जो अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति है वह तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सब में काम कर रही है, लेकिन उसके माध्यम से ज्ञान को मान करके ज्ञान का अनुभव करना, उसे कहते हैं ज्ञान चेतना। ज्ञान का संवेदन करना, ना कि ज्ञेयों का संवेदन करना, उस चेतना को बोलते हैं ज्ञान चेतना। तो ये कब से चालू होती है? जब जीव को ज्ञान होता है। जब जीव को ज्ञान होगा कि मैं वास्तव में ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ, मुझ में वीतरागता का रत्नत्रय का स्वभाव है, उस तरफ सन्मुख होवे, तब जाकर के जहाँ उसे संवेदन प्रकट हो, तब ज्ञान चेतना प्रारंभ होती है। और पूर्णता होती है सिद्ध भगवान के। सिद्ध भगवान जो प्राणों से अतिक्रांत हैं, उनके प्रकट होगी फिर ज्ञान चेतना पूर्ण रूप से, सिद्ध रूप से। ठीक है। तो क्यों बताइए आपको? इसलिए बताया कि ये दोनों का जो भेद है, त्रस का और स्थावर का, स्थावर जीव एक इंद्रिय वाले, एक स्पर्शन इंद्रिय मात्र है जिनके, और उनमें कर्म फल चेतना ही पाई जाती है। बस कर्म का उदय आ रहा है, उसे भोग रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी काम नहीं है। सोचो कितनी दशा पराधीनता वाली। फिर त्रस जीव क्या है? दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस पना है, उनके कर्म चेतना, कर्म फल चेतना होती है, लेकिन वो भी हीनता से फिर बढ़ती हुई जाती है। जैसी दो इंद्रिय की चेतना है कर्म चेतना, वैसी पंचेंद्रिय की नहीं, उससे विशेष है उसको, उसके प्राण जो है और स्पेशल हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। राइट। तो ऐसे ये दो प्रकार की दशा है। इससे क्या करेंगे? जीवों का विभाजन करेंगे, कोई त्रस है, कोई स्थावर है। हो गए दो समझ में आए? दो समझ में आए? दो चार युगल में से पहला युगल कौन सा है? स्थावर त्रस का। चलो अगला युगल, अगला जोड़ा है सूक्ष्म और बादर का। सूक्ष्म बादर क्या कर रहे हैं? सूक्ष्म प्रकार के जीव हैं, बादर प्रकार के जीव हैं। ये बार बार आएगा, आप जब जब शास्त्र सुनोगे पढ़ोगे विशेष। सूक्ष्म जीव, बादर जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म बादर जीव, सूक्ष्म नाम कर्म है, वो है जिसके पाया जाए वह जीव सूक्ष्म है। बादर नाम कर्म है, वह जिसके पाया जाए उदय में, वह बादर जीव। लेकिन वो होते कैसे हैं? जैसे स्थावर त्रस्त में आपको एक इंद्रिय और अनेक इंद्रिय वाला चेतना की तरफ से बताया, तो इससे जीव कैसा बनेगा? तो ऐसा जीव बनेगा कि ऐसा शरीर होगा उसका कि वह ना किसी को बाधा दे, ना किसी से बाधित हो। जैसे आपने ताली बजाई, ठीक है, ताली बजाओगे तो जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो आप लोग तभी ताली बजा रहे थे। ऐसे धुरंधर लोग हैं, बोले नहीं भक्ति में ताली नहीं बजाना। बोले नहीं तो क्या हो जाएगा? जीव मर जाएंगे। वो घर जाके पता नहीं क्या क्या क्रियाएं करते रहते हैं। भगवान की भक्ति में जीव मरते हैं, और तुम्हारे घर में खेल कूद दौड़ा भागी क्या तल रहे क्या गला रहे, उसमें तो क्या होते? जीव बच जाते। भाई आप भक्ति करो, हम मारने के लिए ताली नहीं बजा रहे हैं। हमारा भाव निर्मल होता है, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हो इनकी भक्ति की जाए, तो उसके लिए ताली बजा रहे हैं। तो कुछ दोष तो है, लेकिन दोष की अपेक्षा से जो आपका भाव है स्वयं का, अन्य का, वो विशुद्ध होता है। तो होने वाला जो विशुद्धता से पुण्य बंध है वो अधिक है, और पाप कम है। दोष तो दोष ही रहता है, लेकिन फिर भी उसमें न्यूनता है, और प्रयोजन जो है वो प्रशस्त है। ठीक है। तो पूछ ये रहे थे ताली बजाई आपने, तो जीव मरते कि नहीं मरते हैं? बहन जी मरते कि नहीं मरते? क्यों मरते हैं? कौन से जीव मरते हैं? सूक्ष्म जीव मरते हैं कि बादर मरते हैं? तो बोल रहे हैं सूक्ष्म ऐसा जीव है जिसको आप मार नहीं सकते हो। सूक्ष्म को आप काट नहीं सकते हो, आप जला नहीं सकते हो, आप बहा नहीं सकते हो, आप क्या कोई भी नहीं कर सकता है। उसके शरीर का जो परिणमन है वो बहुत बारीक जीव है, ऐसी बात नहीं है।
अभी अपन जीव समास इसी अधिकार में यंत्र पढ़ेंगे, 64 अवगाहना का यंत्र। तो जिसका छोटा शरीर हो वो सूक्ष्म, जिसका बड़ा शरीर हो वो बादर। इस प्रकार का विभाजन नहीं है, ठीक है। नाम कर्म के आधार से विभाजन है। बादर जीव भी छोटा हो सकता है साइज में, और सूक्ष्म उससे बड़ा हो सकता है। इट कैन ऑक्यूपाई ग्रेटर प्लेस देन बादर जीव। एंड सूक्ष्म जो बादर जीव है वह कम जगह भी घेर सकता है। तो जगह कितनी घेरी है, कितना उसका साइज है शरीर का, वो डिपेंड नहीं करता है कि वो सूक्ष्म की बादर है। उसके नाम कर्म का उदय कौन सा है, उसके शरीर का जो परिणमन है, जिन वर्गणाओं से बना है, वो वर्गणाएं सूक्ष्म रूप से हैं कि बादर रूप से है, उस बात से निर्धारण होता है कि ये जीव सूक्ष्म है कि बादर है। समझ में आया? तो वो कैसा सूक्ष्म है शरीर और जीव, जिसके उदय से किसी को किसी से रुकता नहीं है, किसी से बाधित नहीं होता है, और किसी को बाधा भी नहीं देता है, किसी को रोकने में कारण भी नहीं बनता है। इस प्रकार के जिनके शरीर के प्रकार हैं उससे कहते हैं सूक्ष्म। दूसरा टाइप होता है जिसका नाम है बादर। बादर शरीर है यानी स्थूल शरीर है। स्थूल कैसा है कि जिसके निमित्त से दूसरा रुक सकता है और दूसरे से वह स्वयं भी रुक जाता है। इस प्रकार के जिनके शरीर का परिणमन है उससे कहते हैं बादर जीव। शरीर भी क्या कहलाएगा? बादर शरीर। जैसे ये दीवार दिख रही है आपको, आप इस दीवार में से थ्रू होके जा सकते हो? नहीं जा सकते। सदेह तो नहीं जा सकते हैं, इस देह के साथ में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि भैया वो दीवार है, वहां पर दीवार है। वहां पहाड़ हो एक ऊंचा सा, उस पहाड़ से अपने को थ्रू होके जाना है, तो बीच में से निकल के जा सकते कि नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वो बादर है और ये भी बादर है, हम भी बादर हैं, और वो पहाड़ भी क्या है? बादर है। बादर से बादर को बाधा होती है, बादर बादर को क्रॉस नहीं कर पाता, उसको चीरना पड़ेगा, तो अपन हटो या वो हटे, तब जाके हम जा सकते हैं। राइट? कोई हवा आ रही है, तेज तेज हवा आती है, तो अपने को निकलना है, तो जहां हवा है क्या अपन वहां से निकल सकते हैं? जो हवा आ रही है, जहां से हवा आ रही है वहां से क्या आप निकल सकते हो? निकल सकते हो? नहीं निकल सकते हो। आपको हवा को चीरते हुए जाना पड़ेगा। हवा को हटाते हुए जाना पड़ेगा। हवा होगी या आप होगे, दोनों में से एक ही हो सकता है। पानी में तैरे, अरे पानी में हाथ पैर कुछ तो डाला होगा, तो पानी में डालते हो तो पानी आपको रोकता है कि आप पानी को रोकते हो? कि कोई किसी को नहीं रोकता है। पानी में आप जाओगे तो आप जहां जाओगे वहां पानी होगा कि आप होगे? अरे नहीं समझ में आ रहा है। पानी में डुबकी लगाओ, तो आपने पानी में डुबकी जब लगाई तो जहां आप हो वहां पानी है? जहां पानी है वहां आप हो, फिर भी आप कहाँ हो? कैसे कैसे हो रहा है? हम तो हमारे में उसमें बोलते हैं आधार आधे। समझ में आ रहा है भाई साहब? आप पानी में डुबकी लगाओगे तो पानी के स्थान पे आप नहीं रह सकते हो, बिकॉज पानी बादर है और आप भी बादर हो। आप पानी को हटा दोगे, जैसे ही उसमें डुबकी लगाई, छलांग लगाई, तो पानी सारा का सारा छिटक गया, इधर उधर हो गया, और जहां आप हो वहां आप ही हो, और जहां पानी है वहां पानी है, दोनों एक दूसरे में नहीं है। ऐसे कैसे शरीर है, आत्मा है, यहाँ पर हैं दोनों एक ही स्थान पर, लेकिन शरीर में शरीर है, आत्मा में आत्मा है, फिर भी शरीर में आत्मा है। आप पानी में हो कि नहीं? फिर भी पानी में नहीं हो। वैसे शरीर में आत्मा है आपकी, आप स्वयं हो, फिर भी शरीर में नहीं हो। आपका अधिकरण क्या है? स्वयं ही है। बाह्य अधिकरण और अंतः अधिकरण, निर्देश सामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः, सूत्र दिया था तार सूत्र में, टीका में दिया बाह्य अधिकरण, अंतः अधिकरण। बाह्य अधिकरण तो लोक है, चटाई है, टेबल है, कुर्सी है, इस पे व्यक्ति बैठा है, और भीतर से देखोगे तो स्वयं में बैठा है। तो बादर क्या करता है? बादर को बाधित करता है, बादर से बादर रुकता है, बादर बादर को रोकता है। सूक्ष्म
ना किसी से रुकता है ना किसी को रोकता है। तो हम यहाँ से थ्रू होते हुए चले जाएं तो हम किस किस को हटाएंगे जाते हुए? बादर को हटाएंगे कि सूक्ष्म को हटाएंगे? बादर को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? हटो, 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 ऐसे करते हुए जाएंगे आप? हवा ऐसे हटाओगे? अरे वो तो बेचारा इतना कमजोर है, आप चलते जाओगे वो हटते ही जाएगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम हटो, तुम हटो, तुम हटो। जब वो तेज हो जाता है ना, तब जाके बोलना पड़ता है कि तुम हटो अब। कर्म है, कर्म को हटाना है, बोलने की जरूरत नहीं है। एक कर्म तुम हटो, एक कर्म तुम हटो। वो कमजोर है, अभी आपके उदय मंद है, कमजोर है। आप अच्छे अच्छे वीतरागता के, रत्नत्रय के, त्याग के, विषय भोगों से विरक्ति के परिणाम करो, वो हटते जाएंगे। और तेज हो जाए कर्म, फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब हटो, और आप हटा नहीं पाओगे। अभी आप जितने अपन सब बैठे हैं, सबके बहुत मंद उदय हैं। ये ऐसा नहीं यहीं पे बैठे मंदिर में, जब आप घर में भी हो ना, तब भी आप सबके कर्म के उदय अभी बहुत मंद हैं। क्योंकि आप सबको समझ में आ रहा है, चेतनता है, अनुकूलता है, बुद्धि काम कर रही है, प्रीति है धर्म से थोड़ी। तो ये सब आपके उदय मंद हैं। इस मंद उदय में आप कर्म को हटाना चाहो, कर्म के उदय को नष्ट करना चाहो, कर्म के उदय का साफ करके सातवां, छठवां, पांचवा, चौथा गुण स्थान प्राप्त करना चाहो समकित भैया, तो क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। वो थोड़ा सा समय बदलेगा, उदय तेज हो जाएंगे। जैन धर्म समझ में आना मुश्किल हो जाएगा, मंदिर आना मुश्किल हो जाएगा। आपको कल्पना भी नहीं होगी कि अपन घुसे कैसे। यहीं रहोगे आसपास, अंदर नहीं आ पाओगे। देखो आपका पूरा मार्केट लगा है, इतने लोग सोनी लोग बैठे, कौन अंदर घुस घुस के दर्शन कर ले? वहीं बैठोगे पास में, लेकिन आने की बुद्धि नहीं होगी। तेज उदय, इतना तेज उदय आप वहीं के वहीं बैठे, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। अभी सबके मंद उदय। आप लोग बहुत अच्छे समय पे चल रहे हो। आप ये बोला करो रोज अपने से, अच्छा समय चल रहा है। अपना समय क्या चल रहा है? अच्छा समय। जेनी है हम तो प्रियम, क्या चल रहा है? अच्छा समय चल रहा है। मंदिर जाने का भाव है, अच्छा समय चल रहा है। भले नुकसान हो जाए लाख करोड़ के, उससे बढ़ करके संपत्ति है जिन्हें भगवान का दर्शन होना। अति पुण्य उदय मैं आया, दर्शन पाया। तुम्हारा दर्शन पाया, ये अति पुण्य उदय। ये स्तुति नहीं लिखी, अति पुण्य उदय मैं आया, छह बेटी पे बेटा पाया। ऐसे पुण्य उदय नहीं बोल रहा हूं मैं। भगवान आपका दर्शन मिल गया सुबह से, और क्या चाहिए? शाम को मिल गया, बढ़िया, ले जाओ। छह बेटी तक कौन इंतजार करेगा? चलो, तो क्या है, बादर और सूक्ष्म इस प्रकार से दो प्रकार के जीव हैं। समझ में आ गया आपको? अब आपको ये देखने अलग अलग जीवों का विभाजन। बादर भी जीव हैं, सूक्ष्म भी जीव हैं। बादर जीवों की संख्या कम मिलेगी आगे जाके, और सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या खूब ही मिलेगी। ज्यादा जीव सूक्ष्म है, कम जीव बादर है। बादर होना अच्छा है एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला कर्म, अगला कर्म कौन सा है? साधारण और प्रत्येक। अब साधारण प्रत्येक क्या है? साधारण तो साधारण ही कर्म है जिस कर्म के निमित्त से एक शरीर, उसके मल्टीपल स्वामी हो। एक ही बॉडी है, उस एक बॉडी के स्वामी कितने हैं? अनंत। उन अनंत स्वामी पने वाले शरीर को बोलते हैं साधारण जीव। क्या बोलते हैं? साधारण जीव। दूसरी भाषा में आपने बचपन से सुनते हुए आए होंगे, निगोदिया जीव। जो निगोदिया जीव हैं वो गणंत वाले जीव हैं, आलू गाजर प्याज मूली वाले जीव हैं। उनमें क्या है, बहुत सारे जीव होते हैं। एक शरीर में अनंत अनंत जीव पाए जाते हैं। एक शरीर है, एक बॉडी है, उसको कितने लोग शेयर करते हैं? आपके घर में कितने कमरे हैं? प्रणीता भाभी, कितने कमरे? भैया 50 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? नहीं पता। जब बढ़ते जा रहे हैं। अनुराग भैया, घर में कितने कमरे हैं? 4। और शेयर कितने करते हैं? 4। एक में कितना? एक। एक में एक ही रहता है। 4 भी लोग आ जाएं तो और एक एक शेयर कर लेंगे, एक में 2 हो जाएंगे, एक में 3 हो जाएंगे।
सोचो आपका पूरा का पूरा कमरा जो है वो 100 लोगों से भर जाए, अब आप कैसे रहोगे उसमें? अच्छे से रहोगे कि नहीं रहोगे? फिर 200 लोग भर दें उसी में, 300 लोग भर दें, वही छोटा एरिया नहीं बढ़ाएंगे, वही शरीर, वही कमरा, उसमें जीव, उसमें लोग भरते जाओ भरते जाओ। एक छोटा सा कमरा, उसमें 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 2 बाय 2 का कमरा, उसमें कितने लोग रखेंगे अपन? 1 करोड़ लोगों को रखेंगे। कैसे रखेंगे? रख सकते हैं 1 करोड़ लोग? रहते हैं भाई, बम्बई की बात नहीं कर रहे हैं। शेयर भी ऐसे नहीं होता है, ये जैसे हाथ है, ठीक है, समझ लो शरीर है, तो ये एक निगोद शरीर है, एक साधारण शरीर है। उस साधारण शरीर में जीवों को रहना है, तो कैसे रहेंगे? 10 जीव रहने उदाहरण के लिए, एक यहाँ रह ले, 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 एक यहाँ। ऐसे आपके कमरे में शेयरिंग जैसे होती है, वैसे नहीं रहते हैं। इतना बड़ा शरीर है ना ये पूरा, तो इस पूरे शरीर में पेल करके एक जीव रहेगा, फिर दूसरा जीव उसी पूरे एरिया में फेल करके रहेगा, फिर तीसरा जीव उसी में फेल करके रहेगा, चौथा उसी में फेल करके रहेगा। ऐसे जितना बड़ा वो एक शरीर है, उसमें कितने लोग रहेंगे? अनंत। अब अनंत समझ में नहीं आता लोगों को, इसलिए दिन की क्लास जरूरी है। मामा जी पूछ रहे थे ना, प्रयोजन क्या है? ये प्रयोजन है थोड़ा सा, कि आपको ये बात की भाववासना ही नहीं है कि वो एक में अनंत का अर्थ क्या है। और जब तक ये आपको नहीं समझ में आएगा ना, लोग आपको परेशान करेंगे और आप बहुत जल्दी हैरान हो जाओगे, आप धर्म छोड़ दोगे। क्योंकि क्या होगा, डॉक्टर के पास जाओगे आप, तो डॉक्टर से बोलोगे डॉक्टर साहब हम तो क्या है कि ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, आलू नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना, रात को नहीं खाना है, ऐसा ऐसा करते, तो वो आपसे बोलेगा। हम थे एक बार बेंगलोर में, जो घटना वही बता रहे हैं आपको, कि डॉक्टर के पास जाओ, बोले ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है, बोले फालतू बातें करते हो, श्वास ले रहे हो तो आपके जीव मरते हैं, रोटी खाते हो, गेहूं खाते हो, चावल खाते हो तो भी जीव मरते हैं, ककड़ी खाते हो तो भी जीव मरते हैं, ये जीव मरते हैं, ये जीव मरते हैं, और ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये क्या लगा रखा है? सभी में तो जीव मरते हैं, पानी भी पियोगे तो क्या होगा? जीव मरेंगे। तो आप है ना, जैन लोग फालतू की बातें करते हो। बताओ रोहित जी, अब क्या करोगे आप? आपने बच्चों को समझाया नहीं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उसको भी यही पता है हिंसा से बचना है हमको, लेकिन हिंसा से बचना है, उस हिंसा हिंसा का स्कोप कितना है, उसमें क्या चीज से हम बच रहे हैं और क्या से नहीं बच रहे हैं, वो आपको नहीं पता है। और कौन सी हिंसा आप करते हुए भी मानते हो कि हाँ हम कर रहे हैं, हमको पता है हम कर रहे हैं और ये होगी ही, ये सब त्याग नहीं हो सकता है। सो वो आपको आइडिया में नहीं है, आपके ज्ञान में नहीं है, तो आपका मुंह भी छोटा सा होगा, वो आपके सिर पे चढ़ेगा। कभी आपके साथ फ्रेंड्स होंगे, कोई टीचर होगा, कोई आपके कलीग्स होंगे, वो आपसे पूछेंगे और आपको कुछ भी नहीं बनेगा, आप बोलोगे पता नहीं, हमारे मम्मी ने बताया था कि वो तो खाना नहीं है, इसलिए हम खाते नहीं है। अब तुम सही बोल रहे हो, इतना तो हमने सोचा ही नहीं, चलो खा लेते हैं। ऐसा होता है। 10वीं तक बच्चा घर में रहता है, आजकल 8वीं तक ही रहता है, आपके यहाँ पता नहीं क्या रहता है। 8वीं 10वीं तक घर में रहता है, तब तक तो बेचारा सारा अच्छा अच्छा रहता है। उसके बाद क्या होता है, बाहर जाता है, बाहर जा करके पूरे ही बाहर हो जाता है। पूरे ही बाहर हो जाता है, बहुत दुर्दशा होती है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और दुनिया आकर्षणीय है, आकर्षण कराती है, बहलाती है, बहल जाता है। वो करने के लिए सीखने की जरूरत है, दिन में आने की जरूरत है आपको। द्विरूप वर्ग धारा क्या होती है, क्या होता है अनंत, क्या होता है असंख्यात, क्या होता है संख्यात, क्या होते हैं नंबर्स, कितना मैग्नीट्यूड का अंतर पड़ता है, तो आपको समझेगा। ठीक है, अभी बताते हैं आपको, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो क्या हुआ इसमें, एक शरीर में कितने हैं? अनंत स्वामी। अब अनंत समझ में नहीं आते ना, मैं सागर में गया, मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मैंने कहा देखो निगोदिया जीवन है एक शरीर में अनंत स्वामी। तो वो सब बच्चे बोले ठीक है अनंत स्वामी, लेकिन इनके समझ में नहीं आया। कि मैंने कहा पता है अनंत ने क्या होता है? बोले नहीं, अनंत ने अनंत होता है, आप बता रहे। एक शरीर में इतने स्वामी हैं जितने पूरे भारत में लोग हैं। बोले हैं? तो सब उनको समझ में आया, 7 अरब बताओ, उसको 1 लाख बताओ, 1 करोड़ बताओ, तो वो समझ में आता है। अनंत नहीं समझ में आता है, अनंत छोटा हो जाता है, 1 करोड़ बड़ा हो जाता है। बताओ अच्छा, आपको 1 करोड़ बड़ा लगता है कि अनंत बड़ा लगता है? 1 अरब, 2 खरब, 10 खरब दीदी,
लोगों को, बच्चों को क्या समझ में आता, वो तो समझ में आता है नंबर, अब अनंत थोड़ी ना समझ में आता है। तो उसको वैसे उसकी भाषा में समझाना पड़ता है, बेटा इसमें अरबों खरबों जितने पूरे दुनिया भर में मनुष्य हैं वो सब इसमें हैं, इतने सारे जीव होते हैं। तो उसकी बाल बुद्धि में लगता है हाँ काफी सारा है। अब हम क्या बताएं, वो तो इतना टिल्टिलिना है। वो जो जीवों की संख्या है ना वो तो जरा सी है, बहुत थोड़ी सी है। इसलिए वहां पर गणना की जरूरत पड़ती, खूब ही बड़ी संख्या है। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब, एक अंश परमाण। काय मार्गणा की गाथा है। एक निगोद शरीरेण जीवे विदित कालेण अनंत गुण सिद्धे ही अनंत गुणा। जो अतीत काल हो चुका है उससे भी अनंत गुणा जीव राशि एक निगोद शरीर में होती है। कैन यू इमेजिन, जितने सिद्ध भगवान हैं, जितने सिद्ध भगवान है, नमो सिद्धाणम बोलते कि नहीं आप? बोलो सिद्ध भगवान की। जितने सिद्ध हो चुके, 6 महीना 8 समय में 608 608 608 608 608 अनादिकाल से, सबका जोड़ करो, जितने होंगे भविष्य में उन सबको भी लेकर के आओ। उसका जो प्रमाण आया उसमें फिर से क्या करो, अनंत का मल्टीप्लिकेशन करो। वो जो एक ह्यूज नंबर आएगा, उतने जीव जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर का नाम है साधारण शरीर। उसको बोलते हैं साधारण। 150,000 नहीं रहते, असंख्यात नहीं रहते, अनंतानंत अनंतानंत अक्षय अनंत, अक्षय अनंत रहते। सक्षय भी नहीं है, एक एक गणना करी खत्म नहीं होगा। अनंत ही गजब का है वो। पढ़ो आप, देखो तो आपका दिमाग खराब हो जाएगी, क्या चल क्या रहा है। आप हाथ नहीं लगा सकते फिर उसे, आप हाथ नहीं लगा पाओगे इसको। जो साधारण शरीर वाले पदार्थ हैं, यू कैन नॉट इवन टच दैट। आपको अब कोई बहला नहीं सकता है, यदि तुम्हारे समझ में आया तो, कि क्या बोल रहे थे वो, उन्होंने क्या समझाया है, इन्होंने कितनी दया बताई है। असंख्यात जीवों को तो आप रोज ही मारते हो। आप कुछ ही कर लो, हम कुछ ही कर लें, कितने ही व्रत ले लें, असंख्यात जीव मेरे द्वारा रोज ही घातित होते हैं, होते रहेंगे। उसको तो आचार्य भगवान ने टच भी नहीं किया कि भाई छोड़ दो आपसे नहीं बनेगा। लेकिन चलो एक काम करो, जो अक्षय अनंत जीव राशि है खूब सारी, कम से कम वो बहुत बड़ी ज्यादा है, उसकी हिंसा से आप बच सकते हो, और वो आपके हिंसा के बिना भी आपका जीवन चल जाएगा। तो एक काम करो, छोड़ दो उसे। ये जीव के टाइप्स जो है ना केवल जैन आगम में, ये जितना जीव समाज पढ़ोगे ना आप पढ़ने वाले हैं अपन, ये जीव का इस प्रकार का विभाजन पूरे विश्व में किसी दर्शन में नहीं है। केवल इतने जीव हैं, एक मनुष्य होते हैं कि पशु दिख रहे हैं आपको, जो घोड़ा बेल बंदर, नारकी मान लिया उन्होंने, स्वर्ग मान लिया, बस गतियां चार। बाकी एक इंद्रिय है कि दो इंद्रिय है कि तीन इंद्रिय है, कैसे जीव की प्रोग्रेस है, कैसे जीव कहाँ से निकलता है, कैसे जीता है, कैसे मरता है, कैसे पर्याप्ति होती है, जो जो अभी तक आपने पढ़ा प्राण आदि का स्वरूप और ये सब, पूरे जैन धर्म के अलावा पूरे फिलोसॉफीज में कहीं पर भी ये चर्चा हो तो ढूंढ के निकाल के बता देना, चैलेंज सबको। आपको बहुमान आएगा अपने आचार्यों पर कि इतना सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व बताया, आपको अरहंत भगवान का श्रद्धान बनेगा। लोग समझते काय वास्ते पढ़ना करना नहीं हो, जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारा श्रद्धान जो है दृढ़ से दृढ़तर होगा, आपको कोई हिला नहीं सकता। आपके जैन धर्म के श्रद्धांत से आपको डिगा नहीं सकता कि वास्तव में यही सच है। नहीं तो इस प्रकार के जीवों के विभाजन होते कैसे, दिख रहे हैं आपको सामने के सामने। ये सब जो बता रहे हैं ना, ये सब अलग अलग परिणतियां दिखाई दे रही, दृश्यमान हो रही, इसलिए पढ़ने की जरूरत है। तो समझे आप, क्या समझे? जो आपके निगोदिया जीव जिसमें पाए जाते हैं वो एक निगोद शरीर, वन बॉडी, मल्टीपल जीव। हाउ मेनी कितने? अनंत। कितने अनंत अंकुर भैया? अक्षय अनंत। अक्षय अनंत समझते, जिस अनंत का क्षय नहीं होता है, मतलब उसमें से निकालते जाओ गिनती करके, इट्स नॉट एंडिंग, वो जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी, अनंत काल निकल जाएगा लेकिन वो राशि खत्म नहीं होगी। उसका नाम है अक्षय अनंत जीव। कितने में होते? एक, एक आलू में नहीं, एक गाजर में नहीं, एक मूली में नहीं, एक कण में भी नहीं। एक कण के असंख्यात टुकड़े करो, एक कण के
असंख्यात टुकड़े करो। अब आपने सुना नहीं है, वो प्रवचन मान का देना नहीं है। एक आलू है, आलू को सुई की नोक का अग्रभाग, सुई की नोक समझ से, सुई की नोक रखो उसके ऊपर, उत्ते में जो आलू का टुकड़ा है, गाजर का, मूली का, अदरक का, लहसुन का टुकड़ा है, उत्ते से टुकड़े को एग्जामिन करो। उसमें पता है कितने शरीर हैं? असंख्यात शरीर। और एक शरीर में ये अनंत जीव, एक शरीर में अनंत जीव। समझ में आ रहा है? आप लोग इतने शांत क्यों हो गए हो? भाई आप तो सब ऐसे ही त्यागी हो। मैं तो आपके त्याग की महिमा बता रहा हूँ कि आपने जो बचपन से गड़न आदि का त्याग किया है वो कितना सार्थक है। खुश होना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसी का कदाचित नहीं हो तो कर देना। आपको आचार्यों की करुणा समझ में आनी चाहिए कि उन्होंने आपको किससे बचाया है? अनंत के पाप से बचाया है। असंख्यात आप कालांतर में विचार करना। असंख्यात का घात तो रोज ही होता है, असंख्यात भी कम नहीं है। वो अपन पढ़ रहे थे ना, ये तो चालू हुआ है असंख्यात, वो असंख्यात भी बहुत ही बड़ा है। बट ठीक है, ठीक है, आपको माफी है इतनी। माफी मतलब अशक्य अनुष्ठान है, अभी आप कर नहीं सकते हो, उसका त्याग नहीं बन सकता है। ठीक है भैया, आप त्याग पे कहाँ से आ गए? आप तो करणानियोग पढ़ा रहे थे, चरणानियोग में पहुंच गए। कई लोग तो पहुंचते नहीं चरणानियोग के प्रवचन है, बोले वो सुबह से चालू हो जाएंगे, ये छोड़ो और ये खाओ, ये छोड़ो ये खाओ। बस एक बार मैं यूएस में था, तो एक सज्जन आए प्रवचन के लिए। वो बोले, यूएस के थे वो, बोले हमारे बच्चे कहते हैं ये जैन रिलीजन है कि किचन रिलीजन है? जैन धर्म है कि किचन धर्म है? बस यही बताते रहते सुबह से। क्या खाना, क्या छोड़ना, क्या खाना, क्या छोड़ना, ऐसे खाना, वैसे खाना, कब खाना। नहीं, खाने पीने के अलावा और कुछ है कि नहीं है? भी चौका शुद्धि तो क्या है, हमारी भाव शुद्धि का एक निमित्त है, इसलिए उसके ऊपर इतना ध्यान दिया जाता है। आप जैसा खाओगे वैसे आपके परिणाम होंगे, प्लस आप में कितना विवेक है, आप कितने दयालु हो, कितने ज्ञानी हो, वो आपके खान पान से परिलक्षित होगा, दिखाई देगा। इसलिए आपका बाहरी जीवन सुधारा आचार्यों ने पहले, फिर बाहरी सुधरेगा तो भीतरी सुधरेगा, और तुम लायक बन पाओगे। स्कूल जाते कि नहीं जाते? तो कैसे जाते? उठ के चले जाते? नहीं, ड्रेस पहन के जाते, बैग लेकर के जाते, छोटी फोटी जो वो भी होता है वो सब करके जाते। क्यों? पढ़ाई क्या ड्रेस से होगी क्या? अरे ड्रेस से आपकी बाहरी शुद्धि हुई, आपका एक मन बना, अब आप पढ़ने बैठो तो अच्छा मन लगेगा। ऐसे चरणानुयोग क्या है? हमारी बाहरी पोशाक है, हमारा बाहरी व्यवहार है, हमारे हृदय के पवित्र परिणाम है, ये दिख रहा है। अब आप चलो आत्म तत्व को प्राप्त करो। अब आप जीव को जानो, अपने आप पर दया करो, जैसे बाहरी जीवों पर दया कर रहे थे वैसे अब अपने पर भी दया करो, अपने को जानो। समझ में आया? समझ में आया? तो एक जीव में कितने शरीर? एक जीव में कितने शरीर? एक शरीर में कितने जीव? अनंत। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साधारण। कहाँ पाए जाते हैं ये साधारण जीव? विदेश क्षेत्र में पाए जाते हैं कि स्वयं द्वीप में पाए जाते हैं कि स्वर्ग नरक में पाए जाते हैं? सब जगह पाए जाते हैं, पूरे लोक में भरे हुए हैं, वनस्पतियों में ही नहीं अकेले जो आपको दिखती रहती है, हर जगह फैले हुए, फैल करके रहने वाले, ऐसे साधारण होते हैं। प्रत्येक क्या है? जिनके उदय से एक शरीर में एक ही स्वामी है। मल्टीपल जीव रहते हो तो रहो, लेकिन स्वामी क्या रहेगा? एक। एक शरीर है, एक स्वामी है। अपन एक शरीर है, एक शरीर है, स्वामी कितने हैं इसके? क्या आपकी शादी नहीं हुई क्या? बोले एक हम स्वामी है और एक हमारी पत्नी भी स्वामी है। बोले पर शादी नहीं हुई, तो हमारे माता पिता है, वो भी बोल रहे हैं तुम पे हमारा हक है, तुम पे हमारा हक है। तो कितने हो गए बेटा स्वामी आपके शरीर के? ऐसे हकदार हो ना तो उनको बोला टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं चलेगा, हक होने के लिए आपको यहाँ पर बैठना पड़ेगा। तो एक शरीर का जहाँ एक ही स्वामी, जैसे आप हो, जैसे चींटी है, जैसे बंदर है, गधा है, ये सब क्या है? एक शरीर के एक स्वामी। तो इनके शरीरों को बोलते हैं
प्रत्येक शरीर। अच्छा, एक में मल्टीपल रहे वो अच्छा है कि एक में एक ही रहे वो अच्छा है? अरे देखो, अभी बताता हूँ आपको। आप लोग साथ चाहते हो कि नहीं चाहते हो? साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ घूमने जाएंगे, साथ खाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बोले साथ खाएंगे। कैसे साथ में खाएंगे? एक थाल लगाया और थाल लगा करके भोजन करना चालू किए और एक चम्मच लिया, एक चम्मच से खाया, फिर दूसरे ने उसी चम्मच को मुंह में डाला, फिर तीसरे ने डाला। इन्हें कर क्या रहे हो ये? क्या कर रही है? बोले हमारा बहुत गाढ़ा प्रेम है। गाढ़ा प्रेम नहीं, गाड़ी लार है, लार। इसको प्रेम बोलते हैं क्या? क्यों बीमारी बढ़ा रहे हो? क्यों बीमारी बढ़ा रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? ऐसा प्रेम कुछ काम करना है, भोजन करना है। अलग 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 थाल, थाल प्लेट कटोरी जिसमें खाना है आपको भाई। ऐसे प्रेम से जो है ना, आप गड़बड़ जगह पैदा हो जाओगे। कहाँ पैदा हो जाओगे? साथ जीना साथ मरना। आओ आओ, यहाँ पर आओ, इतना साथ चाहिए ना, इधर आओ। तुम दोनों को उधर पहुंचाते, एक ही शरीर में दो चार नहीं, अनंत। अनंत का साथ। साथ नहीं चाहिए हमको। ये गा रहे ना, कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ। कोई किसी का साथ नहीं दे सकता। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी पर ये भी छोड़ चले जा। साथ चाहिए ही नहीं। जो साथ की भावना है वो दुख की भावना है। जो साथ रखने की, साथ चलने की, साथ रहने की भावना है, क्या है? सब सब दुख की भावना है। क्योंकि उससे अपने को क्लेश ही होगा, साथ तो रहेगा नहीं। ना मम्मी साथ रहेगी, ना पैसा साथ रहेगा, ना घर साथ रहेगा, ना कपड़े साथ रहेंगे। शरीर ही साथ नहीं रहता है तो दूसरे की क्या बात करें? जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई। तो फिर जब यही नहीं होने वाला है, तुम किसके चक्कर में हो? किसके साथ को रो रहे हो? घर से मंदिर आने के लिए साथ चाहिए तुमको, प्रवचन में जाने के लिए साथ चाहिए। किस बात का साथ? आप आओ, आ करके दर्शन करो, पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, विचार करो, ध्यान करो। दीक्षा लेनी है, साथ नहीं चाहिए, संग चाहिए। संग चाहिए, संग मिल जाए उतना पर्याप्त। तो क्या है, साथ की भावना जो है वो प्रत्येक से अलग करके आपको काम पहुंचा देगी। साधारण एक शरीर का एक स्वामी वो काफी है। एक शरीर के एक स्वामी की बजाय एक और घुसा दो उसमें, फिर देखो तकलीफ आप क्या होती है। साधारण में दुख क्या होता है आपको पता नहीं है। एक शरीर में भी एक बैठे हो ना आप, एक और को ट्रांसफर कर दें अभी हम, समझे क्या हो रहा है? नहीं समझ में आया? एक और आ जाए ऊपर से, फिर देखो क्या पागलपन छाता है। एक ऊपर से भैया इसको चढ़ गया कुछ, एक और ने क्या कर दिया है, प्रवेश। एक के दो हो गए, तब तो पगला रहे हो। एक और देवता और आ जाए, बोले हम भी घुस के देखेंगे, हम झगड़ा करेंगे। अब तो बेटा तुम गए। अब तो तुमको समझ में नहीं आएगा अंदर भीतर चल क्या रहा है। वो यहाँ झगड़ा कर रहे दो लोग और एक तुम हो, फंस गए बीच में। तीन में ये हालत हो जाएगी, तो अनंत होंगे तो क्या हालत होगी? बहुत दुख वाली स्थिति है। नहीं तो कोई सोचे साथ में रहेंगे खूब मजा आएगा, कोई मजा नहीं है। सजा है, सब सजा है। शरीर में रहने ही अपने आप में सजा है। ये शरीर अपने आप में सजा है। जेल खाना है, तन कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे, यही अपने आप में कारागृह है। तो तुमको ऐसे कारागृह में और साथ साथी क्यों चाहिए? दुख बांटेंगे, बांटेंगे नहीं बढ़ाएंगे। दुख बांटे नहीं जाते हैं, दुख बढ़ जाते हैं। इसलिए शरीर नहीं होना अच्छा है। और है जब तक, तो प्रत्येक होकर के शरीर रहित हो जाना वो अच्छा है। ऐसे करके ये जीवों की स्थिति है। समझ में आई? जोड़ा समझ में आया? कौन सा जोड़ा है? प्रत्येक। चलो अंतिम जोड़ा, ये आप पढ़ चुके हो। पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्ति प्ररूपणा में, जिस कर्म के उदय से पर्याप्तियां पूर्ण हो जाए। जो छह पर्याप्ति है, आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा मन, तो वो पर्याप्तियां जिसकी जैसी रहती है वो पूरी हो जाए, जिस कर्म के निमित्त से जीव को नाम मिले,
पर्याप्त उसको बोलते हैं पर्याप्त कर्म। और अपर्याप्त कर्म जिसके कारण से एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना होवे, अंतर मुहूर्त में ही जीव क्या हो जाए, मरण को प्राप्त हो जाए। हाउ फ्रीक्वेंटली, कितना जल्दी, कितना जल्दी, श्वास का 18वां भाग, 0.04 सेकेंड, 1 सेकेंड का भी छोटा सा हिस्सा, उतनी देर में नियम से मरण को प्राप्त हो जाए, ऐसा जो जीव है उससे बोलते हैं अपर्याप्त जीव। और उसके अपर्याप्त होने के लिए कर्म का नाम भी क्या है, अपर्याप्त। समझ में आए, 4 जोड़े समझ में आए। पहला कौन सा था, सावर्त्रस, दूसरा सूक्ष्म बादल, तीसरा साधारण प्रत्यय, चौथा, ये हो गए, ये जीव हैं। अब आपको जीव दिख रहे हैं, साधारण जीव, त्रस जीव, प्रत्येक जीव, बादल जीव, सूक्ष्म जीव, पर्याप्त जीव, अपर्याप्त जीव, 8 प्रकार के जीवों को हमने विभाजित कर लिया। ठीक है, चलो आगे। आगे क्या है, जाति नाम कर्म। जाति से क्या हो रहा है, जीव जाति वाला बन रहा है। एकेंद्रीय जाति यानी जिसके निमित्त से ये कहा जाता है कि जीव एकेंद्रीय है, कहा जाता है ना, उसके इंद्रिय भी कितनी होती है, एक, तो वह है एकेंद्रीय जाति। तत्संबंधी क्षयोपशम भी पाया जाएगा उसको। जो ज्ञान का क्षयोपशम है, ज्ञानावरण कर्म के उघाड़ हैं, वो उसको उस इंद्रिय संबंधी नियम से पाए जाएंगे। किसको, जिसकी जैसी जाति वैसी। तो एक इंद्रिय जाति का उदय है किसी को, तो कितना क्षय ऑप्शन होगा, एक इंद्रिय का। कोई द्विइंद्रिय है, जाति नामकर में द्विइंद्रिय का उदय है, तो उसके कारण से उसे क्या बोलते हैं, दो इंद्रिय। तो दो इंद्रिय है तो क्या पाया जाएगा, स्पर्शन और रसना का क्षयोपशम, उसके दो इंद्रिय संबंधी ज्ञान की उपलब्धि होगी। प्राण में भी हमने देखा था कि जिसके प्राण में क्या होता है, दो प्राण पाए जाते हैं इंद्रिय संबंधित, स्पर्शन इंद्रिय प्राण और रसना इंद्रिय प्राण। ऐसे त्रि इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब क्या है, जाति नाम कर्म है। एक में दूसरा उदय नहीं पाया जाता है। ऐसा करके इन कर्मों के आधार से जो जीवों को ग्रुप किया जा रहा है, समासित किया जा रहा है, संग्रहित किया जा रहा है, वे धर्म जीव समास कहलाते हैं। हो गया सेटअप। अब प्रश्न है किसी को, इनको दे दो प्रश्न। अब अपने को ये करना है कि कौन से कर्म के साथ में किसका विरोध अविरोध है, क्योंकि गाथा में शब्द आया था अविरुद्धेहिम, ये गाथा का शब्द है ना, अविरुद्धेहिम मध्य, इनकी 4 युगल और जाति कर्म में अविरुद्धों के साथ में जोड़ करके एक कॉम्बिनेशन बनेगा, वो जीव समास कहलाएगा। इसी को संक्षेप से विस्तार की तरफ हमको लेके जाना है। हाँ भैया, सभी निगोदिया जीव सूक्ष्म होंगे, करेंगे ना अभी अपन वही करेंगे, यही सब करना है अपने को। अब आपके सारे प्रश्नों का समाधान आएगा। 98 जीव समास आएंगे, फिर वो उसके अलावा अलग अलग दशाओं में आएंगे, वेद आएंगे, लब्धि पर्याप्तक, पर्याप्तक, सारी चीज आएगी। ठीक है, भैया जी, ये सक्षय अनंत और अक्षय अनंत, इसमें क्या अंतर है? सक्ष और अक्षय में क्या अंतर है ये दिन में बताएंगे, लेकिन संक्षेप में अंतर ये है, जो अनंत वास्तव में काउंटेबल है, केवल उसमें एक एक बढ़ाते हुए जाते हैं, तो वो अनंत कहलाता है सक्ष अनंत। वास्तव में वो अनंत नहीं है, वो गणना वाला है, नाम का अनंत है। और जो अनंत एक्चुअल में अनंत है, जिसमें से निकालते जाओ राशियों को, संख्याओं को, फिर भी अंत ना आए, भाग लगा दो अनंत का फिर भी अंत ना आए, व्यय रहित, आय रहित होकर के भी जिसमें से निकालने पर जिसका नाश नहीं होता है, उसे बोलते हैं अक्षय अनंत संख्या। जैसे जीव राशि, 3 काल के समय, भूतकाल के समय, भविष्य काल के समय, वो सब आएंगे द्विरूप वर्ग धारा में। चलो, अब ये टेबल दिख रही है आपको, इसमें क्या करना है अपने को, अपने को राइट एंड रॉन्ग लगाने हैं। तो आपको उनके संबंध समझ में आएंगे। राइट रॉन्ग लगाने का मतलब ये है, एक कर्म है, उस एक कर्म के साथ में कौन कौन से साथ में कर्म पाए जा सकते हैं उदय में, और कौन कौन से नहीं पाए जा सकते हैं, वो अपने को करना है। ठीक है, साधारण नियम ये है, जो जोड़े वाले कर्म हैं,
जोड़े वाले कर्म हैं। कौन कौन से जोड़े वाले? त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, प्र, साधारण, प्रत्येक, पर्याप्त, पर्याप्त। तो जो जोड़े वाले कर्म हैं उनमें से एक के साथ में एक का ही उदय होगा। यानी साधारण के साथ में साधारण का ही उदय होगा, प्रत्येक का नहीं हो सकता है। पर्याप्त है तो पर्याप्त का उदय होगा, अपर्याप्त का नहीं होगा। अपर्याप्त है तो अपर्याप्त का होगा, पर्याप्त का नहीं होगा। सूक्ष्म में सूक्ष्म का होगा, बादर का नहीं होगा, क्योंकि वो है ही जोड़े। जोड़े में दोनों में से एक का ही साथ में हो सकता है। ठीक है। दूसरा, जो जातियां हैं, जातियों में भी 5 जाति है, तो एक बार में एक जीव को एक का ही होगा। तो हम ये निकालेंगे यहाँ पर, एक साथ इन 13 कर्मों में से या 13 दशाओं में से एक जीव को एक बार में कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक एक करके लेंगे, एक केंद्रीय से लगा करके वहां तक ऊपर लिखे हुए हैं, तो राइट और रॉन्ग लगाने। नियम समझ में आया आपको? नियम समझ में आया? बढ़िया। और नियम सुन लो 2-3, फिर आप याद करना। सूक्ष्म जो कर्म है वह केवल और केवल एक केंद्रीय को होता है, बाकी सारे जीव बादर होते हैं। सूक्ष्म कर्म का उदय मात्र एक केंद्रीय को होता है, बाकी सारे 2 इंद्रिय आदि जीव क्या होते हैं? बादर ही होते हैं। जो एक इंद्रिय जीव हैं, क्या वो बादर होते हैं? फिर से, जितने सूक्ष्म हैं वे सब एकेंद्रीय ही होते हैं, और जो बादर जीव हैं द्विंद्रिय, तो वो बादर ही होते हैं। तो जो एकेंद्रीय हैं, क्या उनमें बादर होते हैं? होते हैं। हाँ, होते हैं। एकेंद्रियों में सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं, लेकिन 2 इंद्रिय आदिक में बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया। आगे, जो त्रस और स्थावर है, स्थावर कर्म एक इंद्रिय को ही होता है। स्थावर का मतलब ही एक इंद्रिय में पैदा होने की योग्यता है, तो स्थावर कर्म एक इंद्रिय को ही होता है, अन्य किसी को नहीं होता है। और जो त्रस है, वह त्रस 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय को होता है। ठीक है, सरल है ये भी। आगे, पर्याप्त अपर्याप्त सब में पाए जाते हैं। सारे प्रकार के जीव, एक इंद्रिय भी, पंचेंद्रिय भी, 2 इंद्रिय भी, सब में पर्याप्त पर्याप्त दोनों प्रकार के जीव होते हैं। सूक्ष्म में भी, बादर में भी, प्रत्येक में भी, साधारण में भी, सब में क्या पाए जाते हैं? प्रत्या पर्याप्त और अपर्याप्त। ठीक है, वो सिंपल साधारण कर्म में सब जगह चले जाते हैं, अपने जैसे हर जगह पहुंच जाते हैं। कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। वो जैनों में हो, ये तो बोले भैया जी पता नहीं कहाँ बाबा जी क्या मिल रहे हैं। चलो, लास्ट कर्म क्या बचा? प्रत्येक साधारण। तो प्रत्येक साधारण क्या है? साधारण कर्म एकेंद्रिय में ही होता है। साधारण कर्म का उदय एकेंद्रिय में ही होता है, 2 इंद्रिय आदिक में नहीं होता है। और एकेंद्रीय में भी यहाँ भेद नहीं है, लेकिन नियम बता रहे समझाने याद रखने के लिए। साधारण वनस्पति कायिकों में ही होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब साधारण नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं? प्रत्येक होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंच, मनुष्य, नारकी, देव, सब क्या होते हैं? प्रत्येक होते हैं। सबके प्रत्येक कर्म का ही उदय होता है। समझ में आ गया? ठीक है, नियम हो गए। अब उसके आधार से अपने को यहाँ पर ये ड्रॉ करना है कि किसका किसके साथ क्या क्या संबंध बन पाएगा। कुंडली मिलाते ना, कुंडली, तो उसमें सब गुणा भाग कौन किसके साथ मैच कर रहा है, राहु शनि कहाँ बैठा है, तो अपने को क्या है, ये कुंडली मिलानी है जीव की या कर्मों की। चलो, अब आपको बताना है, चालू करते हैं। कर्म है एकेंद्रीय, या एकेंद्रीय जीव है। एकेंद्रीय जीव को साथ में क्या होगा? एकेंद्रीय होगा कि नहीं होगा? होगा, तो वो तो हो गई। 2 से 5 इंद्रिय होगा क्या? नहीं होगा। बढ़िया। त्रस होगा क्या? क्या बात है। स्थावर, बादर, ना कौन बोल रहा है? बादर होगा भैया, एकेंद्रीय बादर होता है, बादर होगा। सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण। तो अभी तो अपन ने कहा था कि पर्याप्त होगा या अपर्याप्त होगा,
तो वो तो जब हम पर्याप्त की बात करेंगे तब देखेंगे, लेकिन कोई एक केंद्रीय है वो पर्याप्त हो सकता है, कोई एक केंद्रीय वो अपर्याप्त हो सकता है, कोई एक केंद्रीय वो प्रत्येक होगा, कोई एक केंद्रीय वो साधारण होगा। तो एक केंद्रीय होगा तो उसके ये ऑप्शंस हैं, वो दो से पंचेंद्रीय नहीं है और त्रस नहीं है। एक केंद्रीय को खूब सारे ऑप्शन है, एक केंद्रीय के पास ऑप्शंस काफी सारे हैं। चलो, द्विइंद्रिय आदि सबको इकट्ठे ही ले रहे हैं, अलग अलग नहीं करा हमने। द्विइंद्रिय को क्या एक केंद्रीय का उदय हो सकता है? नहीं। दो इंद्रिय का होगा, तीन इंद्रिय का होगा। दो इंद्रिय को क्या तीन इंद्रिय का उदय होगा? नहीं होगा। ठीक है, वो कॉलम हमने नहीं बनाए, आप बना के क्रॉस 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 कर लेना। एक में एक का ही उदय होता है। फिर दो इंद्रिय उसको त्रस का उदय होगा, स्थावर का होगा, बादर का, सूक्ष्म का, नहीं, पर्याप्त का, अपर्याप्त का, प्रत्येक का, साधारण का, नहीं होगा। अरे आपको सबको तो आता है, आपने बेकार में बुलाया मेरे को। ऐसे आपको लगाने हैं। ठीक है, अब सब करें कि थोड़ा थोड़ा करें? कर लें, हो जाएगा जल्दी वैसे। ठीक है। त्रस, त्रस में एक इंद्रिय का उदय होगा? नहीं होगा। दो से पांच इंद्रिय का उदय होगा। दो का होगा क्या? दो इंद्रिय का उदय होगा। तीन इंद्रिय का, चार इंद्रिय का, पंचेंद्रिय का। सब में राइट लगाना जब बनाओ आप। त्रस का तो है ही ना उसे। स्थावर का, क्योंकि ये तो जोड़े वाला कर्म है, एक का ही होता है। बादर, बादर का, सूक्ष्म का। त्रस सूक्ष्म होते हैं? नहीं होते, तो नहीं कर दो उसको। पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, नहीं होगा। साधारण तो बिल्कुल हटा ही दिया, क्योंकि वो किस में है? एक इंद्रिय में। चलो, स्थावर, स्थावर एक इंद्रिय होगा। हाँ, दो इंद्रिय होगा, तीन इंद्रिय होगा, त्रस होगा, नहीं, स्थावर होगा। बादर, सूक्ष्म, सूक्ष्म, सूक्ष्म। अरे आगे मत बढ़ते जाओ, मैं सूक्ष्म ही हूँ। हाँ हाँ, नहीं, हाँ क्या था ये? फिर से, स्थावर सूक्ष्म होगा। हाँ ठीक है। पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण। हाँ, स्थावर है ना, तो इसलिए। हाँ, ठीक, मजा आ रहा है आपको? चलो, बादर, बादर एक इंद्रिय होगा। हाँ, दो इंद्रिय होगा, तीन इंद्रिय होगा, पंचेंद्रिय होगा। हाँ, त्रस होगा, सावर होगा। फिर से, बादर, बादर, सावर होगा। हाँ, ये भी ना बात। बादर, बादर है वो तो है ही। बादर सूक्ष्म होगा? नहीं। बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, बादर प्रत्येक, बादर साधारण। फिर से, बादर साधारण होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर। बादर जो है, निगोदिया जो जीव हैं, बादर भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। जो निगोदिया जीव हैं वो कोई अकेले सूक्ष्म नहीं है। फिर तो मतलब ही नहीं बचा ना अपने आलू छोड़ने का। भाई जब सूक्ष्म ही है सारे, तो हम तो मार ही सकते नहीं है, तो खाओ खूब भरपूर। हम बादर जीवों की हिंसा से ही अपना बचाव करते हैं, सूक्ष्म जीवों की हिंसा से बचाव नहीं करते। तो जो बादर जीव हैं वो प्रत्येक हैं, और बादर जीव हैं वो साधारण यानी निगोदिया हैं। तो निगोद में भी बादर जीव पाए जाते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो क्या बोलेंगे, बादर साधारण। हाँ हाँ, पाए जाते हैं। आगे, सूक्ष्म, एक इंद्रिय सूक्ष्म होते हैं, दो इंद्रिय सूक्ष्म होते हैं, तीन इंद्रिय सूक्ष्म होते हैं, त्रस सूक्ष्म होते हैं, स्थावर सूक्ष्म होते हैं, बादर सूक्ष्म होते हैं। बादर सूक्ष्म तो ऑपोजिट है ना, बादर सूक्ष्म नहीं होते, सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म पर्याप्त होते हैं, सूक्ष्म पर्याप्त होते हैं, सूक्ष्म प्रत्येक होते हैं, सूक्ष्म प्रत्येक होते हैं। सोच लो आप लोग,
क्या सूक्ष्म जीव प्रत्येक होते हैं? होते हैं, होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चार जो है सूक्ष्म भी हैं, बादर भी हो, ये जो हैं चार प्रत्येक है सारे। अभी तो कहा था आपसे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो हैं वो प्रत्येक ही होते हैं और उनके सूक्ष्म बादर भेद हैं। तो उसमें सूक्ष्मों में भी क्या पाया जाता है? प्रत्येक पाया जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं आया तो आपको तो याद करना है कि इसमें क्या होता है। ठीक है, वो तो पढ़ते पढ़ते आने लग जाता है, लेकिन जीवों की दशाएं क्या क्या होती है, दैट इज व्हाट वी नीड टू शो, वो हम लर्न कर रहे हैं। चलो फिर से, सूक्ष्म प्रत्येक होते हैं, सूक्ष्म साधारण होते हैं, सूक्ष्म साधारण होते हैं, हाँ होते हैं। निगोदिया जीव सूक्ष्म भी होते हैं, निगोदिया जीव बादर भी होते हैं। आगे, पर्याप्त। पर्याप्त बहुत ही अच्छा है। एक इंद्रिय पर्याप्त होते हैं, दो इंद्रिय होते हैं, त्रस होते हैं पर्याप्त, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण। पीछे लोग बैठे हो, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? बोले पता नहीं क्या चला रहा है ये, चल क्या रहा है, यहाँ ना हाना हाना। समझ में आ रहा है ना? नहीं आया तो आप तो देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपर्याप्त, एक इंद्रिय पर्याप्त होते हैं, दो इंद्रिय पर्याप्त होते हैं, तीन इंद्रिय पर्याप्त होते हैं, पांच इंद्रिय पर्याप्त होते हैं। अरे क्या हो गया? त्रस पर्याप्त होते हैं, सावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, बढ़िया, अपर्याप्त नहीं, प्रत्येक अपर्याप्त, साधारण, प्रत्येक जीव। ठीक है, प्रत्येक जीव एक इंद्रिय होते हैं, प्रत्येक जीव जिनका एक शरीर का एक स्वामी है, क्या एक इंद्रियों में ऐसे जीव होते हैं? हाँ। तरस, दो इंद्रिय में, तरस में, सावर में, बादर में, सूक्ष्म में, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण। नहीं में एकदम आपको बहुत उत्साह आ जाता है। आगे, आगे, अंतिम, साधारण जीव एक इंद्रिय होते हैं, दो इंद्रिय होते हैं, फिर से, साधारण जीव दो इंद्रिय होते हैं, नहीं होते हैं। तीन इंद्रिय होते हैं साधारण, साधारण जीव चार इंद्रिय होते हैं, नहीं होते हैं। साधारण त्रस होते हैं, साधारण जीव त्रस होते हैं क्या? नहीं होते हैं। साधारण जीव स्थावर होते हैं, बादर होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, पर्याप्त होते हैं, अपर्याप्त, प्रत्येक। प्रत्येक कहाँ से हो जाएंगे? जोड़ा है ना, जोड़ा है ना साधारण प्रत्येक का, नहीं। साधारण साधारण, इस प्रकार से अपना ये टेबल बन गया। कुंडली बना दी अपन ने। आप समझ जाओ इसका मीनिंग क्या है, कहाँ क्या लगाया है, वो आप समझ लेना। इन सबको ग्रंथ में दिया है उन्होंने, जो शब्द दिया था ना अविरुद्धेहिम, उस अविरुद्ध का अर्थ है ये, कि कौन सा कर्म किसके साथ में मैचिंग रखता है, उनके उदय पाए जा सकते हैं, वो जीव कैसा दिखाई देगा। अब भले आप इधर से देख लो चाहे ऊपर से देख लो, आपको सब व्यवस्थित दिखेगा। ठीक है, आपके जो प्रश्न थे ना उनका उत्तर हो जाएगा। साधारण जीव है, तो आप क्या पूछ रहे थे, निगोदिया सूक्ष्म ही होते हैं क्या? तो साधारण निगोदिया जीव में देखो, बादर को भी राइट लगाया है, सूक्ष्म को भी राइट लगाया। मतलब क्या, मतलब अर्थ निकला, निगोदिया जीव बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। फिर आप जो पढ़ते थे छेड़ाला में, वो निगोदिया जीव साधारण, वो केवल क्या अपर्याप्त होते हैं? नहीं, पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। श्वास के 18वें भाग में मरने वाले भी होते हैं और उससे थोड़ा लंबा जीने वाले भी होते हैं। ऐसे करके इस पूरे कर्म के संबंध से जीवों की दशा कुछ कुछ ज्ञात होती है। अब अपन चलते हैं आगे। समझ में आया? आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खूब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो बोलो। अब अपन चलते हैं जीव समाज के भेदों की तरफ से। 72 नंबर की गाथा। बादर सुह में इंद्रिया, बेते चौर इंद्रिय असन्निसन्निय,
पज्जता पज्जता एवं ते चौदसा होते। अब जो आपने अनेकों बार पढ़ा होगा कि जीव समास कितने होते हैं, कितने होते हैं जीव समास? गुण स्थान कितने होते हैं, मार्गणा स्थान कितने होते हैं, और जीव समास भी कितने हो गए? सब 14 14 14। सबसे ही अपने को क्या होना है, लेकिन पार होना है। गुण स्थान से भी पार होना है, जीव समाज से भी पार होना है, और मार्गणा स्थान से भी पार होना है। सबसे अतीत होकर के शुद्ध सिद्ध गुणस्थानातीत अरहंत दशा से भी आगे सिद्ध दशा प्राप्त करनी है। करनी की नहीं करनी है? बोलो सिद्ध भगवान की। तो ऐसे ही इन्होंने कहा ते 14 होती, 14 होते हैं। कैसे 14 होते हैं? सबसे पहला टाइप है जीव समास का, बादर सुहुम ए इंद्रिय। बादर एक केंद्रीय, सूक्ष्म एक केंद्रीय। कितने हो गए? 2। बादर और सूक्ष्म अपन आगे कर सकते हैं क्या 2 3 4 इंद्रिय में? बादर 2 इंद्रिय, सूक्ष्म है 2 इंद्रिय, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अभी हाल आप ये टेबल बना करके आए हो, जिसमें आपने देखो द्विइंद्रिय के आगे बादर सूक्ष्म में सूक्ष्म को क्रॉस करा हुआ है, सेकंड लाइन में सूक्ष्म को हटाया हुआ है। तो जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि के हैं, उसमें बादर सूक्ष्म ना मिलकर के अकेला क्या मिलेगा? बादर। तो इसलिए एकेंद्रीय बताने के लिए उन्होंने 2 टाइप्स किए, बादर सुहुम ए इंद्रिय। तो हो गए 2। फिर बी ती चौर इंद्रिय। बी याने 2, ती याने 3, चौ याने 4, इंद्रिय याने इंद्रिय। तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। फिर है असन्नी सन्नी। क्या है? असंगी और संगी। तो कितने हो गए? कितने हो गए? फिर से बादर एक केंद्रीय, सूक्ष्म एक केंद्रीय, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, असंगी संगी। कितने हुए? 7 हो गए। 7। हाँ तो बोलो। इन सब के पज्जत अपज्जत, पर्याप्त अपर्याप्त, क्योंकि सब में क्या लिखा था हमने? सबके साथ पर्याप्त होता है, सबके साथ अपर्याप्त होता है। तो पर्याप्त अपर्याप्त कॉमन धर्म है, कॉमन है। देखो आप, पर्याप्त अपर्याप्त को ही सबसे ज्यादा नंबर दिए थे यहाँ पर। देखो पर्याप्त की लाइन है ना, अपर्याप्त की लाइन, सब जगह राइट लगा के गए, केवल जोड़े में क्रॉस किया है, बाकी सब जगह राइट किया है, तो उसको पूरे पॉइंट्स मिले। तो इसलिए उसके आधार से हमने जीव समाज सबसे पहले बनाए। सारे टाइप के जो भेद थे इनमें पर्याप्त हैं, सारे टाइप के भेदों में अपर्याप्त हैं। इसलिए ये 7 7 ही पर्याप्त, 7 ही अपर्याप्त, कितने हो जाएंगे? 14। बस ये हो गए जीव समास। सबसे सिंपल जीव समास, जिसमें सारे के सारे जीवों को हमने 14 प्रकार में बांट दिया। ये जितने जीव समास है ना, जितने संसार में जीव हैं, सिद्ध भगवान को छोड़ देना क्योंकि कर्म रहित है वो, जितने संसार में जीव हैं पहले गुणस्थान से 14 गुणस्थान तक के, उन सारे जीवों का संग्रह कितने समास में कर दिया? 14 जीव समास। है कि नहीं अमेजिंग? अनंत को ला करके हमने इतना छोटा कर दिया, हमने कर दिया इन्हें, आचार्य ने बताया। ये कला, फैलाना भी आना चाहिए, समेटना भी आना चाहिए। यदि आपको केवल फैलाना आता है तो आप बहुत जल्दी बिखर जाओगे। अपन क्या कर रहे हैं? फैलाते जा रहे, फैलाते जा रहे, फैलाते जा रहे। दुकान पे जाते ना, कपड़ों की दुकान पे जाओ, सामान देखने जाओ, फैलाता 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 जाता, दिखाता जाता है, लेकिन उसको पता होता है मुझे समेटना है। जब वो दुकान पे कोई साड़ी की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, पीसेस की दुकान हो, फैला फैला के बता रहा है, उस समय उसको ख्याल रहता है क्या कि इसको समेटना मुझे ही है, लेने वाला सब नहीं ले जाएगा, इसमें से कुछ ले जाएगा। तो वो जो फैलाता है ना, वो ऐसा फैलाता है कि जिससे सिमटा जा सके, वो ऐसा फैलाता है जिससे वो उसको वापस से समेट सके। ऐसा नहीं हो ऐसा फैलाए कि आधी रात होगी दुकान बंद करने में, एक नौकर लगाया तो बोले एक ही ग्राहक दिखता है, ऐसा दिखाया
कि उसके बाद तो भैया उसी में उलझ के रह गया, मैं तो लेके कुछ गई नहीं वो महिला। वो पूरी दुकान खुलवा दी और बस बांधते ही रह गए। ऐसा नहीं करता है, वो बुद्धिमान दिखाने वाला होता है। ऐसे के ऐसे हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं, बाल बच्चे पाल रहे हैं, अपने व्यवहार को कर रहे हैं, सबको आप कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? फैला रहे हो। ठीक है, फैला रहे हो, लेकिन आपको याद है, आपको याद है समेटना भी है उसको। बहन जी, दो प्रवचन नहीं करो ज्योति जी, उसको क्या करना है? समेटना भी है। समेट करके वापस से अपने आप पे आना है। आप एक थे, एक से फैलते फैलते इतने बड़े हुए कांच, अब क्या हो रहा है बेटा? समय आ रहा है कब कि उसको कम भी करना है, उसमें से अपने आप को निकालना भी है। डू यू हैव एनी आइडिया कि आप कैसे निकलोगे? आपको पता है आपको कैसे समेटना है? पता है कैसे समेटना है? फैलना तो आ रहा है, फैलना तो आ रहा है, नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, नया खान पीन हो रहा है, नई जगह घूमने जा रहे हैं, नए नए फोटोज हो रहे हैं, सब करते जा रहे हैं, नया नया तो खूब सारा हो रहा है। समेटना कैसा है? क्या आपको आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो दुकान पे एक ग्राहक दिखाओगे और रात भर लग जाएगी, वो फिर भी समटाएगा नहीं, नौकरी से निकाल देंगे तुमको, काम बन नहीं पाएगा तुमसे। ऐसे ही जीवन निकल जाएगा, मनुष्य हो निकल जाएगा, तुमको पता नहीं तुम आए क्या वास्ते थे, करना क्या था, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके खाने पीने घूमने फिरने से कोई तकलीफ नहीं हमको, करो वो सब, लेकिन करते हुए तुम्हें समझ में तो आए जाना किस दिशा में, वेयर डू नीड टू गो, क्या करोगे सब करके, अल्टीमेट पर्पस क्या है, आपका मूल उद्देश्य जीवन का क्या चल रहा है। अगर वो समझ में नहीं है और कैसे वापस अपने आप की तरफ लौटना है, समेट के खत्म करना है, वो नहीं पता है, तो तो हासिल कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बिक पाया सामान, कोई लाभ नहीं हुआ, बस फैला के रखा है। ध्यान में बैठ गए, फैलाना तो आता है, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, लोक ऐसा, नंदीश्वर ऐसा, आत्मा ऐसी, भगवान ऐसे, समेटते हुए मैं ऐसा एक शुद्ध चिदघन, आता है ऐसा? नहीं आता है। तुम्हारा ध्यान कहीं गया हुआ है, सब जगह घूम करके समेटना आना चाहिए, संग्रह करके कि मुझे आना इस ही बिंदु पर है। दुनिया भर में घूम के जाओ, याद रहता है शाम को लौट करके घर में ही आना है। तो सब प्रकार का विचार किया, सारी जिनवाणी पढ़ी, पढ़ करके आना किस जगह पर है? स्वयं के वीतरागता के ऊपर, स्वयं की शुद्धता के ऊपर। वहां पर नहीं आ पाए, तुम्हारे पढ़ने से लाभ क्या निकला? हमने भक्ति करी, उसका परिणाम निकला कि हम अच्छे से अपने भावों को स्वयं में लगा सके, वो नहीं लगा पाए, तो तुम्हारे आने का फायदा क्या निकला? लाभ क्या हो? पढ़ पढ़ के पढ़ाना थोड़ी ना है, पढ़ पढ़ के अपने को पंडित थोड़ी ना बनना है, पढ़ करके अपने आप को सुलझाना है। सो फैलाना आता है, समेटना आता है कि नहीं, ये आपके लिए प्रश्न है, समझे? फैलाना आता है, समेटना आता है कि नहीं? पूजा करना आता है फैला करके? विचारना, समेटने के उपाय जिनवाणी बताएगी। कब समेटना है पता है? दूसरा प्रश्न, कब समेटना है? वो जो ग्राहक दुकानदार होता है ना, उसे पता होता है कब तक दिखाऊंगा, वो कब समझ में आ गया कि ये तो बिल्कुल ही बकवास है देखने वाला, अब नहीं कर सकते, अब नहीं, अब बहन जी अब नहीं, अब सामान खत्म हो गया, अब स्टॉक है ना, अगली बार आएगा, चले जाओ आप, चले जाओ मतलब अच्छी भाषा में, अब हम नहीं कर सकते। लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, चल चलाता नहीं करता है, लेकिन अच्छे विनय से कि अगली बार आ सके तो आ जाए, लेकिन अब हमारे पास सामान नहीं है। तो उसको पता होता है कि हमें कब समेटना चालू करना है। क्या आपको पता है? समकित भैया, पापा बोल रहे हैं, कब पता है? पता है समेटना कब है? उम्र के किस पड़ाव पर, जीवन के किस चौराहे पर अपने को, हाँ भैया पता है हमको, क्या? एट द एज ऑफ 60 हम सारी चीजों को अनिमेश भैया क्या करेंगे? समेट लेंगे, है ना? 60 में नहीं, 65 में आगे बढ़ा रखा है।
आगे बढ़ा रहे हैं। कब? कब? पता ही नहीं है। पता ही नहीं है क्या कर रहे हो, पता ही नहीं है। तो आपको सोचना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने तो जीवों को समेटा है। फैलाते हैं तो धवल लिख देते हैं, समेटते हैं गोमटसार बन जाता है, फैलाते हैं समय सार बन जाता है, समेटते हैं पंचाशिका बन जाता है, और समेटते हैं द्रव्य संग्रह बन जाता है। समेटना भी जानते हैं, विस्तार करना भी जानते हैं। फैलाते हैं शुद्ध केवली बन जाते हैं, समेटते हैं अष्ट प्रवचन मात्रिका से छपक श्रेणी चढ़ जाते हैं। इतने इतने काम हो जाते। तो बताओ तुम्हें क्या आता है? हमें तो खाना बनाना आता है, वो खाना खाना आता है। ये खाना खाने वालों, बनाने वालों, दूसरा भी काम करो। समझ में आया ध्रुव बेटा? 3 दुकानों की थोड़ी सी इज्जत रखना। ऐसा नहीं सारा मटिया मेट हो जाए। बहुत आशाएं रहती है सबको, सो आशाएं निराशा में नहीं बदल जाए। चलें आगे। ठीक है, बहुत गंभीरता से सोचना, थोड़े में थोड़ा का, थोड़े में बहुत का आपको। आगे हो गए, जीव समास हो गए। सब प्रकार के जीव क्या होते हैं ये? पर्याप्त, अपर्याप्त। अब क्या करना है, आपको एक बात बतानी है कि हमने आपको कितने कर्म बताए थे। अभी कितने कर्म बताए थे? अरे जोड़ो और जाति के साथ में कितने कर्म बताए थे? 13। याद आए? याद आए? याद आए? आपको ये बताना है 13 में से कितने कर्म इन 14 जीव समास को बनाने के लिए प्रयोग किए, बताओ। चलो वापस से दिखाता हूँ आपको टेबल। टेबल कहाँ है हमारी? ये टेबल, ये वाली ले लो या अच्छी बनाई हुई ये ले लो, कोई दिक्कत है ना। बताओ आप कि हमने कौन कौन से कर्मों का प्रयोग कर लिया। कहाँ गया? ये रहा। एक इंद्री का प्रयोग किया, एक इंद्री का प्रयोग किया, हाँ। 2 इंद्री का, 3 इंद्री का, 4 5 किया, कर लिया। त्रस का किया, त्रस का किया, सावर का किया। गजब, कहाँ पे कर लिया भैया मेरे? कहाँ से कर लिया? वो 14 जीव समाज के भेद बताए आपको, उसमें कोई त्रस जीव और स्थावर को अलग अलग आइडेंटिफाई करा क्या? नहीं करा। केवल क्या बोला हमने? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो उसमें त्रस स्थावर करे क्या? ये एक्सरसाइज है पूरी, हाँ। तो आप ध्यान दो क्या किया क्या नहीं किया। हमने त्रस यूज नहीं किया, स्थावर नहीं किया, बादर यूज किया, बादर यूज किया, सूक्ष्म यूज किया। कहाँ यूज किया? एक इंद्रिय में करा ना, बादर सूक्ष्म, बादर सूक्ष्म, बादर सूक्ष्म, तो वो हो गए, तो उसको यूज किया। पर्याप्त, अपर्याप्त, 7 दूनी 14 करे थे ना, तो इसको करा। प्रत्येक साधारण, इनको यूज किया? नहीं किया, क्योंकि अभी हमने भेद प्रभेद नहीं करे अभी फर्दर। तो उनमें से कुछ कर्मों को भी यूज किया, और कुछ कर्मों का यूज करना अभी बाकी है। वो कब यूज करेंगे? आगे विस्तार में करेंगे। आगे मतलब कल नहीं, अभी टाइम बाकी है। चलो आगे। अब इसी को फैलाते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये सारा का सारा बढ़ता हुआ व्याख्यान है। 73 नंबर की गाथा है। भुआऊ ते उवाऊ च दुःख दिन गोद थूलिदरा पत्तेय परिठिदरा तस पण पुण्णा अपन पुण्य दुगा। अब 14 के हमको बनाने हैं 19। अब 14 भी जो बनाए थे ना, एक्चुअल में 7 थे। कितने थे वो? 7, क्योंकि वो तो पर्याप्त, तो पर्याप्त से 14 किए थे। 7 से अब हमको बनाने हैं 19। 19 कैसे बन जाएंगे? अभी बन जाते हैं। सबको फैलाएंगे, जहां जहां जो चीज फैल सकती है उसको फैलाएंगे। तो एक इंद्रिय को फैलाते हैं, तो स्थावर है ना, तो स्थावर के अंतर्गत फिर टाइप्स बनाएंगे उसके। तो क्या क्या टाइप्स है? भू, भू, भू यानी पृथ्वी। आऊ, आयु नहीं, अपकायिक, अपकायिक यानी जल का, जल कायिक, जल, पृथ्वी, जल। फिर तेऊ, तेज, तेज यानी अग्नि। वायु, वायु का कितने अच्छे शब्द है।
आऊ तेऊ वाऊ। ये सुंदर गाथा है। आप पता नहीं कौन से गाने गाते रहते हैं। कभी तकलीफ पड़े तो आप बोलना आऊ तेऊ वाऊ, आपको मजा आएगा। आपको तकलीफ पड़ रही हो ना, तकलीफ मतलब मन खराब हो रहा हो, आऊ तेऊ वाऊ। घर में 3 बच्चे हो तो उनके नाम रख लेना, आऊ तेऊ वाऊ। समझ में आया पीयूष भैया? 3 रखना। कौन? बच्चे। आऊ तेऊ वाऊ। हो गए 3। 4 मतलब भू को मिला करके 4। आगे णिच, णिच नित्य और दुग्गति। दुग्गति यानी दुर्ग, इतर गति, अन्य जो गति है, तो चतुर्गति निगोद। चतुर्गति है वो, णिच में से च और लेना, चतुर्गति, नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। क्या होता है बताता हूं आपको। और थूल इदरा, थूल यानी स्थूल, स्थूल यानी बादर, और बादर से इतर यानी ऑपोजिट, विरोधी यानी सूक्ष्म। इन सब के क्या करना? बादर करना और सूक्ष्म करना। तो कितने हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद। इतर निगोद का दूसरा नाम है चतुर्गति निगोद। तो कितने हुए ये रोहित जी? कितने हुए? 6। 6 के बादर, 6 के सूक्ष्म, कितने हुए? 12 हो गए। फिर पत्तेय पदिठिदरा, पत्तेय पदिठिद यानी प्रत्येक प्रतिष्ठित। जो वनस्पति में भेद हैं 2 हैं। प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, साधारण को ऊपर गिन लिया अपन ने निगोद में, तो जो प्रत्येक वनस्पति बच गई उसके 2 टाइप्स हैं। एक तो है सप्रतिष्ठित प्रत्येक और इतर यानी अप्रतिष्ठित प्रत्येक। इनके मीनिंग्स क्या है अपन करेंगे। तो 2 प्रकार के ये हो गए। कितने हो गए? 12 और 2 14। फिर तस पण, तरस जीव हैं वे 5 हैं। कौन कौन से? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, सब मिला के हो गए 5। तो उन्होंने लिखा तस पण। तो 12 और 2 14 और 5 19। ये जो 19 हैं ये पुण्य, ये पूर्ण होते हैं। और अपुण्य दुगा, 2 प्रकार के अपर्याप्तक भी होते हैं। 2 प्रकार के अपर्याप्तक आप पढ़ चुके हो। 2 प्रकार के अपर्याप्तक कौन कौन से होते हैं? लब्धि अपर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इसलिए अपन पर्याप्ति पहले पढ़ के आए हैं ताकि पीछे जाके अपने को देखना नहीं पड़े। इस प्रकार से 19 भेद हैं। 19 के पर्याप्त अपर्याप्त करेंगे तो 2 भेद 19 दुना 38 हो जाएंगे, और उन्हीं के 3 3 करेंगे। 19 पर्याप्तक, 19 निवृत्ति अपर्याप्तक, 19 लब्धि अपर्याप्तक। तो कितने बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे? 57 तो जो 14 थे, 14 से अपन कहाँ पहुंच गए? 57 पे पहुंच गए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? बढ़िया। अब इसमें है ये चार्ट है भेद और प्रभेद वाला। अपन 2 मिनट में इसको देख लेते हैं और फिर आपको आज छुट्टी दी जाएगी। वैसे भी मैं आपको रोज जल्दी छोड़ रहा हूँ। 10 बजे तक का टाइम रहता है ना, मैं आपको 9:45 पे ही छोड़ देता हूँ। हाँ तो बोलो। तो 15 मिनट रोज के बच रहे हैं अपने के। इकट्ठा होके कब मैं ब्याज सहित लूंगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो ये एकेंद्री का चार्ट है। भैया आपको तो छोड़ देंगे, चिंता नहीं करो। वो डर गए हो क्या होगा। ये चार्ट आपको है ना एक बार पढ़ के आना है, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएगा। इसमें देखो पृथ्वी जल अग्नि वायु हो तो सिंपल है। जो लोगों को तकलीफ पड़ती होती है वनस्पति में। वनस्पति में 2 टाइप्स हैं। महक, महक बहन, कितने टाइप्स हैं वनस्पति के? 2। कौन कौन से? अब जो साधारण है मतलब क्या है? निगोदिया है। और प्रत्येक यानी जो निगोदिया नहीं है, एक शरीर का एक स्वामी है, वो प्रत्येक कहलाता है। साधारण के फिर 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? नित्य निगोद, इतर निगोद। क्या चीज होती है नित्य निगोद, इतर निगोद? आइए बताते हैं। प्रत्येक फिर ये जो टाइप है उसमें 2 हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित मतलब होता है प्रतिष्ठा वाला। आप लोगों को प्रतिष्ठित बनना है कि अप्रतिष्ठित बनना है? अरे जल्दी बोलो।
चलो दूसरा पूछता हूँ आपसे। आप सभी लोग प्रतिष्ठित हो कि अप्रतिष्ठित हो? नहीं समझ में आ रहा है। फिर से, आप सभी विराजमान बहुमान्य गण सज्जन लोग, आप प्रतिष्ठित हो कि अप्रतिष्ठित हो? हे भगवान, अप्रतिष्ठित बोल रहे हो आप लोग। अरे आपके पास कोई धन संपत्ति वगैरह है कि नहीं? चलो फिर से पूछ रहा हूँ, अच्छे से पूछ रहा हूँ। आप लोग बुरा नहीं मानना हो। आप सभी लोग सप्रतिष्ठित हो कि अप्रतिष्ठित हो? गलत जवाब। आप सभी लोग खुश हो जाओ आप, और दुखी कल हो गए आप। सुनो, सुन के ये जवाब, आप सभी लोग सप्रतिष्ठित हो। सभी लोग जितने बेटे, सभी लोग क्या हो? सप्रतिष्ठित हो। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि आप सप्रतिष्ठित हो। बहुत दुख की बात है कि आप सब लोग सप्रतिष्ठित हो। हम ये चाहते, हम भी सप्रतिष्ठित हैं, हम ये चाहते हैं कि हम अप्रतिष्ठित हो जाएं। अब सुनो क्या मतलब है। मतलब ये है, समय हो गया वैसे पूरा, कल करेंगे आज करें? आज ही करें, ठीक है। सप्रतिष्ठित का मतलब होता है जिसके आश्रय से निगोदिया जीव रहे, उस जीव को सप्रतिष्ठित कहते हैं। फिर से, जिस शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, उस जीव को सप्रतिष्ठित कहते हैं। आपने अभी तक वनस्पति में भेद सुना होगा। वनस्पति में कर रहे सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। वनस्पति में जिस वनस्पति के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, जिसके शरीर में निगोदिया जीव अपना घर बनाते हैं, उस वनस्पति को बोलते हैं सप्रतिष्ठित वनस्पति। और जिस वनस्पति में निगोदिया जीव ने अपना घर नहीं बनाया है, बनाया भी था तो वहां से निकल गया है, ऐसी जो वनस्पति है उसको बोलते हैं अप्रतिष्ठित वनस्पति। जो आपको ये दिखते हैं ना, गाजर आलू मूली प्याज वगैरह वगैरह, इसका त्याग किया है, वो इन चारों में से कौन सा है पता है आपको? नित्य निगोद, इतर निगोद, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, चारों में से कौन सा है वो? आलू होता है। आलू, आलू देखा है? अरे आलू देखा है कि नहीं? देखा तो होगा। तो जो देखा है वो ये नित्य निगोद है, इतर निगोद है, सप्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है? कौन सा है? सप्रतिष्ठित। उसको बोलते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। वो अपने आप में सप्रतिष्ठित है, एक शरीर का एक स्वामी वाला जीव है उसमें, लेकिन उसी एक जीव के शरीर के साथ में दूसरे जीव भी अपना क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। जैसे आपका एक शरीर है, इस शरीर में आप ही रहते हो अकेले, तो और कौन रहता है आपके शरीर में? कीड़े हो जाते हैं, लटे हो जाती है, इल्लियां हो जाती है। तो आप बोलोगे अरे अपने शरीर में भैया ने बताया था एक शरीर में मल्टीपल जीव होते हैं तो निगोदिया होता है। मैं तो आज से निगोदिया हो गया, क्योंकि मेरे पेट में कीड़े निकल रहे हैं। तो क्या बन जाओगे आप? निगोदिया बन जाओगे। अरे भैया, आपके शरीर में कीड़े भी पड़ जाएं जीते जीते, लट हो जाए, कृमि हो जाए, इल्ली हो जाए, फिर भी क्या है वो? प्रत्येक शरीर ही है, प्रत्येक शरीर है, लेकिन उस शरीर में दूसरे ने भी अपना घर बनाया है। तो वो तो दो तीन चार इंद्रिय जीव थे। सिमिलरली वैसे के वैसे, जिस शरीर में दूसरे निगोदिया जीव आकर के रहने लग जाएं, बादर निगोदिया, जिस शरीर के आश्रय से, उस शरीर को बोलते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव। तो आगम का नियम है। इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? वनस्पति में सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। आप केला खाते हो? अरे हाँ। मूली खाते हो? नहीं। संतरा, मौसम्बी, ककड़ी, टमाटर खाते हो? तो क्यों खा लेते हो और आलू क्यों नहीं खाते भैया? अप्रतिष्ठित। जो आपकी केला वगैरह वगैरह जो आप भक्ष्य खा लेते हो, उसका नाम क्या है? अप्रतिष्ठित। उसमें एक जीव का एक स्वामी तो है, लेकिन उसके आश्रय से दूसरे निगोदिया जीव अनंत अनंत की संख्या में नहीं है, इसलिए हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। और जो सप्रतिष्ठित है उसका प्रयोग नहीं करते। तो
अप्रतिष्ठित है केला, जामफल, अमरूद, अनार जो पक्व अवस्था में है वो अप्रतिष्ठित है। सप्रतिष्ठित समझ में आ गया, ये निगोद में आपको कल बताऊंगा। अब दूसरा बता ये रहा था कि आप सप्रतिष्ठित या प्रतिष्ठित, हम तो वनस्पति नहीं है, हम एक इंद्रिय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आपके शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव पाए जाते हैं। जितने त्रियंचों के शरीर है, 2 इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय तक के, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के, उन सब के शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव पाए ही जाते हैं। सबके शरीरों के आश्रय से बादर निगोदिया रहते हैं। तो जिसके आश्रय से रहते हैं तो शरीर का नाम क्या है? क्या है? सप्रतिष्ठित या प्रतिष्ठित? सप्रतिष्ठित। अब आप बताओ, आप लोग सप्रतिष्ठित हो कि अप्रतिष्ठित हो गए सप्रतिष्ठित? अरे भैया ये तो बढ़िया हो गया, हमको तो पता ही नहीं था हमारी इतनी प्रतिष्ठा है। ये अच्छी बात नहीं है। हमने आपसे कहा हम चाहते हैं अप्रतिष्ठित होना। अप्रतिष्ठित होना का अर्थ है जिनके शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव ना रहे। किसके आश्रय से नहीं रहते? परम औदारिक, सप्त धातुओं के दोषों से मुक्त, सयोग केवली अनंत भगवान, अप्रतिष्ठित शरीर वाले। बोलो अरिहंत भगवान की। बताओ आपको सप्रतिष्ठित से अप्रतिष्ठित बनना है कि नहीं बनना है? चलो धन का त्याग करके आ जाओ फिर। नहीं नहीं, वो वाला नहीं बनना है हमको। अरे कैसे नहीं बनना है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो सप्रतिष्ठित हो अच्छी बात नहीं है, अप्रतिष्ठित हो जाओ 13वें गुणस्थान वाला, तो वो सबसे बढ़िया है। आपकी प्रतिमाएं सप्रतिष्ठित है, लेकिन आपके भगवान नहीं बोलोगे, आपकी प्रतिमाएं सप्रतिष्ठित हैं। प्रतिष्ठा करी ना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा। आपकी प्रतिमाएं सप्रतिष्ठित हैं, लेकिन आपके भगवान अप्रतिष्ठित है, और भक्त सप्रतिष्ठित। लेकिन अपने को तो अप्रतिष्ठित बनना है, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। क्योंकि आत्मा का स्वभाव निर्माण स्वभाव है, मान रहित मार्दव स्वभावी है। ऐसे मार्दव स्वभावी आत्मा को आप हम सब जाने और इन जीवों के भेदों को समझ करके कल्याण करें, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात यहीं तक करते हैं। शेष जो 19 प्रकरण हैं और एक एक स्थान बढ़ाते हुए कल इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो अपन कल सुबह करेंगे। कल बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि उसमें भी बताएंगे कि कैसे कैसे जीवों का स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे बढ़ते 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 कैसे कैसे जाते हैं, वो सब अपन करेंगे। तो आपको सारे जीवों को देखने का तरीका आ जाएगा। कोई प्रश्न है किसी को? होमवर्क मुझे याद है और आपको कल करके लाना है। अभी समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो अभी कर लेते हैं। ठीक है, कल करके लाना जिनवाणी सूत्र। सी मंदर मुख से